कैरिबियन सी में बसा प्यूर्टो रिको एक छोटी सी अमेरिकन टेरिटरी ही है जो कि अपने देश की राजधानी दिल्ली से कोई 13,492 किलोमीटर दूर है। वहां हुए आम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई। रॉबर्ट एफ कैनेडी से लेकर एलन मस्क के ट्वीट में इसी द्वीप में हुए चुनाव का हवाला दिया गया है, पर तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों की ईवीएम में कितना फर्क है। भारतीय ईवीएम बैटरी से चलती है, इनमें माइक्रो कंट्रोलर आधारित तकनीक का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकी ईवीएम टच स्क्रीन इंटरफेस वाली डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अमेरिकी मशीनों में ऑप्टिकल स्कैन तकनीक का इस्तेमाल होता है। भारतीय ईवीएम में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट को शामिल किया गया है। अमेरिकी मशीन डिजिटल ऑडिट तकनीक पर काम करती है। भारत में ईवीएम चुनाव आयोग के अधीन है, जबकि अमेरिका में ईवीएम का सर्टिफिकेशन राज्य स्तर पर होता है। यानी भारतीय ईवीएम और अमेरिकी ईवीएम पूरी तरह से अलग हैं। दोनों मशीनों में इस्तेमाल की गई तकनीक से लेकर मशीनों के कंट्रोल के अधिकार तक अलग हैं। ऐसे में अमेरिका में ईवीएम में पाई गई गड़बड़ी को भारत की ईवीएम मशीनों से जोड़ना शायद पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग भी लगातार यही दलील देता रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। एक तथ्य ये भी है कि अप्रैल महीने की 26 तारीख को जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की पवित्रता पर मोहर लगा दी। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि ईवीएम पर संदेह की कोई वजह नहीं है। हालांकि सियासी गलियारों में ईवीएम पर सवाल फिर से उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की काउंटिंग में ईवीएम की गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट्स का हवाला देकर सवाल उठाए, तो यूपी में उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलन मस्क के ट्वीट के आसरे ईवीएम विरोध का नारा बुलंद कर दिया है। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। यानी सियासी लड़ाई एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की हो चली है, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का नाम भी जुड़ गया है। आरजेडी की पोस्ट में लिखा गया है, मोदी जी के परम मित्र, ट्विटर के मालिक और लेटेस्ट तकनीक के एक्सपर्ट एलन मस्क कह रहे हैं कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एकदम बंद होना चाहिए। ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। ईवीएम का जो मसला है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक समस्या थी और इसीलिए तमाम जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश हैं, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। अब सवाल है, क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है? यूएसए के ईवीएम में गड़बड़ी पर भारत में हंगामा क्यों मचा है? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी सियासी बखेड़ा क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही एलन मस्क का ट्वीट आया, भारत में सियासी पारा चढ़ना शुरू हुआ
तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अहम बातें लिखी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं। पहले देखिए एलन मस्क को राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। ये विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग थलग हैं। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन कर बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी एलन। हालांकि जैसे ही राजीव चंद्रशेखर की ओर से यह ट्वीट किया गया, तुरंत बाद एलन मस्क ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने एक और ट्वीट कर साफ किया कि भारतीय ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम बिल्कुल अलग है। एलन मस्क के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ईवीएम पर एक नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग की सेफ और सुरक्षित ईवीएम वाली दलीलों और कुछ दिन पहले ही आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सवाल उठने लगा है कि क्या ईवीएम सेफ है। 7 समंदर पार अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट्स पर नजर गड़ाइए। फिर नतीजों के बाद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कान लगाइए। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की मीटिंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान क्यों दिया, समझा जा सकता है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस रूप में आए, उससे हर किसी को उम्मीद थी कि चुनाव के दौरान सियासत के मंच से सुप्रीम कोर्ट तक उठने वाला ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव नतीजों के 12 दिन बाद ही ईवीएम का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है, वो भी इंटरनेशनल अंदाज में। ईवीएम पर नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत अमेरिका के अमीर तरीन उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट से शुरू हुई। वैसे एलन मस्क का ये ट्वीट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिका के चुनाव में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी के उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में था, जिसमें रॉबर्ट ने अमेरिका के पोर्टो रिको में हुए प्राथमिक चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था। रॉबर्ट ने अपने पोस्ट में लिखा था कि सौभाग्य से यहाँ पर पेपर ट्रेल था, जहाँ पर समस्या के बारे में पता चल पाया क्योंकि पेपर ट्रेल यहाँ पर मौजूद था। साथ ही रॉबर्ट एफ कैनेडी ने यह भी लिखा कि उन क्षेत्रों के बारे में सोचिए जहाँ पर पेपर ट्रेल होता ही नहीं। रॉबर्ट एफ कैनेडी के ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने जो पोस्ट की, उसने चर्चा का रुख नई दिशा में मोड़ दिया। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं, खतरा कम है फिर भी बहुत अधिक है। एलन मस्क ने 15 जून को शाम 7:28 पर यह ट्वीट किया और 16 जून की सुबह भारत की सियासत में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो गया। भारत में ईवीएम को लेकर ब्लैक बॉक्स फाइट शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्वीट से हुई है।
राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा चुकी हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने जून की जलती गर्मी में देश की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। राहुल गांधी के ट्वीट पर एनडीए नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का मुख्य आधार मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत है, जिस पर काउंटिंग के दिन से ही विवाद जारी है और ये विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। आरोप है कि काउंटिंग के दौरान एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल फोन सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर के पास था। दावा किया जा रहा है कि इसी मोबाइल फोन से ईवीएम का ओटीपी जनरेट किया गया। चुनाव हारने वाले अमोल कीर्तिकर का कहना है कि ईवीएम काउंटिंग में गड़बड़ी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। इधर मुंबई पुलिस ने काउंटिंग सेंटर पर प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडिलकर पर केस दर्ज कर लिया है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहा है। सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए हैं। सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे। उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं। तो अगर ईवीएम में कोई हैकिंग होती तो 1 वोट से आगे नहीं होते। मुंबई में ईवीएम को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।